एक आईएएस अधिकारी जिसकी शादी में बड़े बड़े नेता, उद्योगपति और मीडिया मौजूद थे, लेकिन जैसे ही दुल्हन मंडप में आई पूरा माहौल बदल गया। क्योंकि दुल्हन किसी अमीर परिवार की नहीं बल्कि एक गरीब लड़की थी, जिसके घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से बनता था। लोग कहने लगे इतने बड़े आईएएस अधिकारी ने आखिर इसी लड़की से शादी क्यों की, लेकिन किसी को नहीं पता था कि 10 साल पहले इसी लड़की ने ऐसा काम किया था जिसने एक गरीब लड़के को आईएएस अधिकारी बना दिया। आज की कहानी उसी अनसुने राज की है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 10 साल पहले आदित्य नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और माँ लोगों के घरों में काम करके परिवार चलाती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार रात का खाना भी मुश्किल से बनता था। लेकिन आदित्य का एक सपना था, वह आईएएस अधिकारी बनना चाहता था। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई, दिन में लाइब्रेरी और रात को मोमबत्ती की रोशनी में घंटों मेहनत, यही उसकी जिंदगी थी। आखिरकार वह दिन भी आ गया जिसका उसे सालों से इंतजार था, यूपीएससी की परीक्षा का दिन। आदित्य खुशी खुशी बस में बैठकर परीक्षा केंद्र जा रहा था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। बस से उतरते ही उसने देखा उसका बैग गायब था। उस बैग में एडमिट कार्ड था, पैसे थे, पहचान पत्र था और उसकी पूरी मेहनत भी जैसे उसी बैग में थी। आदित्य सड़क किनारे बैठ गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा उसका सपना यही खत्म हो गया। तभी एक लड़की उसके पास आई। उसने पूछा, क्या हुआ? आदित्य ने पूरी बात बता दी। लड़की का नाम था नंदिनी। नंदिनी कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने अपने कानों से छोटे से सोने के झुमके उतारे, उन्हें पास की दुकान पर बेच दिया। उन पैसों से नया एडमिट कार्ड निकलवाया और ऑटो किया और आदित्य को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचा दिया। आदित्य हैरान था। उसने पूछा, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग क्यों किया? नंदिनी मुस्कुराई और बोली, अगर तुम आईएएस बन गए तो शायद हजारों गरीब लोगों की मदद करोगी। मेरे झुमके की कीमत उससे ज़्यादा नहीं है। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। आदित्य परीक्षा देकर वापस आया, लेकिन नंदिनी कहीं नहीं मिली। समय बीतता गया। आदित्य ने कड़ी मेहनत जारी रखी। पहले प्रयास में असफल हुआ, दूसरे प्रयास में भी सफलता नहीं मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरी बार उसका सपना पूरा हो गया। आदित्य आईएएस अधिकारी बन गया। पूरा परिवार खुशी से रो पड़ा। लेकिन इतनी बड़ी सफलता के बाद भी वह एक इंसान को कभी नहीं भूल पाया, नंदिनी। उसने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुराना बस स्टैंड, वही सुनार की दुकान, आस पास के गांव, लेकिन नंदिनी का कोई पता नहीं चला। कई साल गुजर गए। एक दिन सरकारी निरीक्षण के लिए आदित्य एक छोटे से गांव पहुंचा। वहां उसने एक दृश्य देखा जिसने उसे रोक दिया। एक युवती पेड़ के नीचे बैठकर गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रही थी। वह थी नंदिनी। आदित्य की आंखें भर आई। वह उसके पास गया। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। बातों बातों में आदित्य को पता चला नंदिनी के पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। उसकी माँ बीमार रहती थी। घर अब भी कच्चा था, लेकिन दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ा था। उसी दिन आदित्य ने नंदिनी से शादी का प्रस्ताव रखा। नंदिनी चौंक गई। उसने कहा, नहीं, यह शादी नहीं हो सकती। आदित्य ने पूछा, क्यों? नंदिनी बोली, मैं गरीब हूँ। लोग कहेंगे कि मैंने एक आईएएस अधिकारी से पैसे और नाम के लिए शादी की है। आदित्य मुस्कुराया और बोला, दुनिया क्या कहेगी यह मैं नहीं सोचता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जिस लड़की ने मेरे सपने को बचाया, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ सकता। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। आदित्य के परिवार ने भी इस रिश्ते का विरोध किया। कई बड़े घरों से रिश्ते आने लगे। एक उद्योगपति ने तो करोड़ों की संपत्ति देने का भी प्रस्ताव रखा, लेकिन आदित्य ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, जिस इंसान ने मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया है, उसे मैं अच्छे समय में कभी नहीं छोड़ सकता। शादी से कुछ दिन पहले नंदिनी की मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने को कहा, लेकिन पैसे नहीं थे। नंदिनी अपना छोटा सा घर बेचने का फैसला करने लगी। उसी रात अस्पताल में किसी अज्ञात व्यक्ति ने पूरा बिल जमा कर दिया। नंदिनी को समझ नहीं आया उसकी मदद किसने की। और फिर आ गया शादी का दिन। पूरा मंडप मेहमानों से भरा हुआ था। फेरे शुरू होने ही वाले थे, तभी अस्पताल के डॉक्टर वहां पहुंच गए। उन्होंने सबके सामने कहा, अगर आदित्य जी समय पर पैसे जमा नहीं करते तो आपकी मां को बचाना मुश्किल था। नंदिनी हैरान रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने पूछा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं?
आदित्य मुस्कुराया और बोला, नेकी अगर बतानी पड़े तो उसका मतलब ही खत्म हो जाता है। इतने में एक पत्रकार ने माइक आगे बढ़ाया, सर अब तो बता दीजिए, आखिर आपने एक गरीब लड़की से शादी क्यों की? आदित्य ने गहरी सांस ली, फिर पूरे मंडप की ओर देखकर कहा, आज से 10 साल पहले जब मेरा सपना टूट रहा था, तब इस लड़की ने अपने झुमके बेचकर मुझे परीक्षा दिलाई थी। अगर उस दिन यह मेरी मदद नहीं करती तो शायद मैं आज आईएएस अधिकारी नहीं होता। आज लोग मेरी सफलता देखते हैं, लेकिन मेरी सफलता की पहली कीमत इसने चुकाई थी। पूरा मंडप तालियों से गूंज उठा। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। कुछ महीनों बाद आदित्य और नंदिनी ने मिलकर गांव में एक पुस्तकालय, निःशुल्क यूपीएससी कोचिंग सेंटर और गरीब छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की। और उद्घाटन के दिन आदित्य ने सिर्फ एक बात कही, जिंदगी में कभी उस इंसान को मत भूलना जिसने तुम्हारा साथ तब दिया हो जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। दोस्तों, यही होती है सच्ची इंसानियत और यही होता है सच्चा प्यार। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भावात्मक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।